शांति। आज 20 अप्रैल 2023 भारत में सतगुरुवार है। टुडे इज 20th April 2023 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी साकार मुरली दो शब्दों के ऊपर है, जो शब्द हमने कई बार देखे हैं, और वो शब्द है तकदीर और तदबीर। तकदीर माना भाग्य और तदबीर माना पुरुषार्थ। ज्ञान के सागर पतित पावन शिव बाबा, जो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, हर आत्मा के पार्ट को जानते हैं, वो स्वयं कह रहे हैं, शिव भगवान वाच है कि बच्चे तुम तकदीर जगा कर आए हो। माना जो भी बच्चा बाबा के पास आता है, बाबा का परिचय लेता है, उसकी तकदीर पहले से ही जगी हुई है। अभी इस जगी हुई तकदीर को बढ़ाना और उसे सर्वश्रेष्ठ बनाना, ये हर बच्चे के हाथ में है। जैसे कोई बच्चा राजा के पास जन्म लेता है, या साहूकार के पास जन्म लेता है, या अमीर पर घराने में जन्म लेता है, अभी उसको जन्म से ही प्रॉपर्टी प्राप्त है। कहते हैं कि बच्चा जन्मा माना वारिस प्राप्त हुआ, तो उसको जन्म से ही सब प्राप्त है। लेकिन बाबा ने ऐसे भी उदाहरण दिया हुआ है कि कई बच्चे माँ बाप की प्रॉपर्टी को संभाल नहीं पाते हैं, या उसे उड़ा देते हैं, खत्म कर देते हैं। इसके विपरीत कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप इतने अमीर नहीं है, या जो गरीब हैं, तो वो अपनी हिम्मत और लगन से, मेहनत से माँ बाप से कई गुना अमीर बन जाते हैं। तो इसको भक्ति मार्ग में लोग बहुत महत्व देते हैं। वो कहते हैं कि अगर मेरे नसीब में होगा, तकदीर में होगा, तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। और बाबा कहता है आपकी तकदीर जगी हुई है, माना आप ऑलरेडी भाग्यवान हो, क्योंकि कोटों में से कोई और कोई में से कोई की लिस्ट में आप आ चुके हो। अभी आपके हाथ में है कि भाग्यवान से सौभाग्यवान बनना है, या पद्मा पदम भाग्यवान बनना है। तो ये हर बच्चे के ऊपर है। कई भाई बहने मुझे सवाल पूछते हैं कि हम कैसे आगे बढ़े, फास्ट कैसे जाए। तो बाबा ने इसका जवाब बहुत मुरलियों में दिया हुआ है कि ऐसा एक भी बाबा का बच्चा हो नहीं सकता जिसके अंदर विशेषता नहीं है, और ये विशेषता परमात्म देन है। कई मुरलियों में बाबा ने कहा
कि बाबा के हर बच्चे को जन्मते ही वरदान प्राप्त है। वरदान बहुत बड़ी बात होती है, और जब वरदान देने वाला स्वयं भगवान है तो कितनी बड़ी बात होगी। लौकिक में अगर कोई हद का गुरु भी किसी को वरदान देता है तो वो लोग कितने खुश हो जाते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे वरदान दिया है, और उसको जिंदगी भर उस भाव के साथ जीते हैं। आप सोचो, यहाँ पर गुरुओं का गुरु स्वयं सच्चा पातशाह सदगुरु डायरेक्ट वरदान दे रहे हैं कि मेरे बच्चे को, हर बच्चे को जन्म से ही दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त है, सर्व शक्तियों का वरदान प्राप्त है। अभी नंबर क्यों बनते हैं कि वरदान तो सबको मिले हुए हैं, हर रोज मिलते हैं, लेकिन उन वरदानों को बुद्धि में धारण करने में नंबर बन जाते हैं। बाबा ने कल भी 2 स्वमान दिए थे मुरली में कि मैं लाइट हाउस हूँ और मैं फरिश्ता हूँ। तो ये 2 प्रमुख स्वमान कल की मुरली में आए थे। अभी बच्चों के ऊपर है कि इस स्वमान का कितना अभ्यास करते हैं, और अभ्यास करके उस स्वमान को अपना बना लेते हैं। बहुत भाई बहनों का ये अनुभव है, कहते हैं हम तो बाबा से नहीं मिले, लेकिन एक भाई ने जैसे मुझे सुनाया कि मैं बाबा से नहीं मिला, लेकिन जब मैं वरिष्ठों को सुनता हूँ कि बाबा ने उनको फलाना फलाना वरदान दिया, जैसे एक आत्मा का अनुभव सुनाते हैं कि उसने सुना एक निमित्त आत्मा से कि अव्यक्त बाप दादा ने उनको हाथ में टोली दिया और उनको कहा कि बच्चे, तुम जैसे हर आत्मा को तुम्हारे पास आती है, तुम उनको सॉल्यूशन देते हो, राहत देते हो, तो बाप की सर्व शक्तियां तुम्हारे साथ है, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तो वो भाई सुना रहा था कि जैसे वो आत्मा अनुभव सुना रही थी तो उसको लग रहा था जैसे मेरे को बाबा वरदान दे रहा है। किसी को कहा बाबा ने कि तुम विश्व परिवर्तक आत्मा हो, उसका अभ्यास देख के बाबा ने उसको वरदान दिया। तो वो भाई कह रहा है कि ऐसा लगता है कि मुझे बाबा ने कहा कि तुम विश्व परिवर्तक हो। तो सोचो, दूसरों को मिला हुआ वरदान इस आत्मा ने अपना बना लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके अनुभव सुन के उस अनुसार अभ्यास किया। मैं आपको सुनाता हूं कि ये 180 देशों की सेवा बाबा ने जो कराई, जो मैंने बुक में भी लिखा हुआ है, समस्याओं से समाधान तक ये जो बुक लिखवाया है, उसमें मैंने ये अनुभव लिखा कि कैसे बाबा ने ये अनुभव कराया। केवल एक मुरली की पॉइंट थी। बाबा ने कहा था विश्व कल्याणकारी आत्मा का लक्ष्य होता है कि उसके आंखों के सामने विश्व की सर्व आत्माएं होती है। केवल ये बात मैंने सुनी और उसके ऊपर अभ्यास किया। बाबा ने उदाहरण बहुत अच्छा दिया था कि जैसे पहले के जमाने में राजा महाराजा अपने प्रजा का ख्याल रखते थे, रात में वेशभूषा बदलकर गांव गांव में घूमते थे और देखते थे कि मेरी प्रजा को कोई तकलीफ तो नहीं है। ऐसे ही आप विश्व की सर्व आत्माओं के ऊपर नजर घुमाओ, क्योंकि सब आपके बच्चे हैं। आप बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान विश्व कल्याणकारी हो, विश्व रक्षक, विश्व परिवर्तक। तो मुझे ये बात बहुत जच गई, दिल को छू गई बाबा की मुरली की बात, और सोचा इसके ऊपर अभ्यास करते हैं। तो अभ्यास क्या किया, पूरे विश्व का नक्शा निकाला और हर एक कंट्री को देखा। अभी कंट्री के नाम भी मेरे लिए सब नए थे। क्या क्या नाम है विदेशों में, बुर्किन फासो, टोबैगो, ऐसे अलग अलग नाम है। सिचिलिस आइलैंड भी है, कई सिचिलिस आइलैंड है, एक सामोआ आइलैंड है, सामोआ आइलैंड।
तो ऐसे आइलैंड के साथ मैंने हर एक का लोकेशन निकाला कि कौन से लोकेशन में कौन सा आइलैंड है। अभी बहुत इंटरेस्टिंग नाम पता चले। हम भारत में मोनाको बिस्किट खाते हैं, तो ये एक कंट्री का नाम निकला मोनाको करके। तो ऐसे इंटरेस्टिंग नाम पता चले। तो पूरा विश्व का नक्शा अभी बुद्धि में फिट है। फॉकलैंड आइलैंड जैसे ही कहता हूँ फॉकलैंड आइलैंड, तो मुझे पता चलता है कि फॉकलैंड आइलैंड कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका की तरफ। या फिर कैरिबियन कंट्रीज बोलते हैं, जहां पर भारत के लोग, अनलेस आपका ज्योग्राफी अच्छा है, भूगोल अच्छा है, तो आपको कैरिबियन कंट्रीज पता नहीं होगा। वेस्ट इंडीज हम जानते हैं क्योंकि क्रिकेट देखते हैं। तो वहां पे कैरिबियन कंट्रीज है, जिसमें बहुत सारे कैरिबियन कंट्रीज है, तो उन सब के नाम याद किए। तो ऐसे अमृत वेले हर कंट्री के ऊपर जाके उस देश को सकाश देने लगे, क्योंकि बाबा ने कहा पूरे विश्व को संभालना आपकी जिम्मेवारी है। अभी ये बहुत सालों तक किया मनसा सेवा इन 195 कंट्रीज का। तो बाबा ने उसके रिटर्न में क्या दिया कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एफसीटीसी, जिसको कहते हैं फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ टोबैको कंट्रोल। और देखो बाबा का कमाल कि मेरी आंखों के सामने 180 देशों के लोग चल के आ रहे थे, उनको दृष्टि देते थे बाबा की याद में, और नकाशे में उनका कंट्री देखते थे और उनको बाबा का परिचय देते थे। और जो सोविनियर बनाया था हमने मुंबई में, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ टोबैको अवेयरनेस, वो सब उनको कॉपी देते थे। तो एक मुरली की पॉइंट आपको कहां से कहां लेके जा सकती है। आप देखो बाबा का मैसेज 180 देशों तक जाने के निमित्त बना। तो मुरली को इतना गहराई से हमको देखना चाहिए। तो बाबा जब कह रहा है कि तुम्हारी तकदीर जगी हुई है, तो इसको स्वीकार करना चाहिए, उसमें डाउट नहीं लेना चाहिए, संशय नहीं लेना चाहिए। भगवान कह रहा है जो आदि मध्य अंत को जानता है, तो अपने आप से बात करे कि मेरी तकदीर जगी हुई है। अभी उस तकदीर को कितना बढ़ाना मेरे हाथ में है। जितना जितना वरदान को स्मृति का पानी देंगे, उतना उतना वो वरदान फलीभूत होने लगता है। इसीलिए मुरली में से कुछ भाई बहने स्वमान की पॉइंट निकाल कर उसके ऊपर मनन चिंतन करके उस अवस्था में टिक जाते हैं। तो पहली पॉइंट, अपने आप को कन्विंस कराए कि मेरी तकदीर जगी हुई है। मैं सर्वश्रेष्ठ देवता कुल की आत्मा हूँ। अपने आप को नशे में लेके जाए, सभी सर्वश्रेष्ठ देवता कुल की आत्माएं नहीं है। जैसे आज बाबा ने दूसरी मुरली जो है, वो मुरली में बाबा ने स्पष्ट बताया कि वो लोग शांति को ही सुख समझते हैं। देखो कितना, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है रात्रि क्लास की। 28 जून 1968 बाबा ने कहा वो समझते हैं कि शांति में सुख है, वो सुख को अलग नहीं समझते हैं। और बाबा ने हमको बताया कि शांति अलग है और सुख अलग है। परम धाम में शांति, असुख और दुख का कोई फीलिंग ही नहीं है, शांति ही शांति है। तो वो सन्यासी धर्म की आत्माएं, उनका सतयुग और त्रेता में पार्टी नहीं है, तो वो ऐसे ही समझेंगे। तो हमको इस बात को भी बहुत गहराई से समझना है। कल मैंने दो शब्द इस्तेमाल किए थे, डेड साइलेंस एंड स्वीट साइलेंस। तो सन्नाटा और साइलेंस की खुशी, स्वीट साइलेंस की। तो हमको ये बात बहुत अच्छी तरह समझना है। जो सन्यास धर्म वाले होंगे वो सुख चाहेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने ये फर्म बिलीफ है उनके अंदर कि कृष्ण के साथ कंस था, है ना, राम के साथ रावण था, तो देवताएं भी दुखी थे। तो ये बहुत स्ट्रांग बिलीफ है। ये है शास्त्रों का प्रभाव कई आत्माओं के ऊपर है।
तो उनको ये कठिन जाता है स्वीकार करना कि देवताएं जब रहते थे इस धरती पर वहां पे संपूर्ण सुख था, इसलिए वो सुख को कागविष्ठा समान समझते हैं। तो बाबा कहता है शायद इनकी तकदीर में ही कम है, और सबसे ऊंची तकदीर उनकी है जो पहले से पार्ट बजाते। 111 में महाराज कुमार श्री कृष्ण के साथ जो आते हैं वो सबसे ऊंच पाटधारी है। आज और एक बात बाबा ने कहा कि बच्चे जानते हैं हम सभी अवतार लेते हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि रीइंकारनेशन या इनकारनेशन ये शब्द केवल परमात्मा के साथ जाता है। कई लोग धर्म स्थापकों को भी अवतार समझ लेते हैं। बाबा ने आज मुरली में कहा कि जो आत्मा ऊपर से नीचे उतरती है वो अवतार हो गई। हम सभी अवतार लेते हैं, भिन्न भिन्न नाम रूप में आते हैं, ये भी अवतार ही हो गया। तो इस समय अवतार शब्द का बाबा का ये भाव है कि आत्मा ऊपर से उतरती है तो अलग अलग शरीर में जन्म धारण करती है, और हर जन्म में उसका शरीर बदलता है, नाम रूप बदलता है, तो वो सब अवतार हो गए। इसलिए ये जो भक्ति मार्ग में बिलीफ है कि इतने सारे अवतार हो गए, हर एक अवतार है, तो इस डेफिनेशन के अनुसार हम सभी अवतार हो गए। लेकिन अवतार ये शब्द वैसे जाता है केवल शिव बाबा के साथ, क्योंकि शिव बाबा का अपना शरीर नहीं है। बाकी सब जो भी अवतार लेते हैं उनको अपना शरीर मिलता है। शिव बाबा को न स्थूल शरीर है न सूक्ष्म शरीर है। तो ये अभ्यास करना चाहिए। मुझे तो इस शब्द में जाने के बगैर उसका अभ्यास का बहुत सुख मिलता है। जैसे ही मैं संकल्प करता हूँ कि मैं अवतरित आत्मा हूँ तो डिटैच होने लगती हूँ शरीर से। अवतार हूँ और मेहमान हूँ, ये दो शब्द मुझे डिटैच करने में बहुत मदद देते हैं। तो बाबा ने दूसरी स्मृति दिलाई है कि बच्चों के अंदर अतीन्द्रिय सुख रहता है, खुशी रहती है, तो कहेंगे कि ये देही अभिमानी है। प्रश्न पूछा था किसी ने कि देही अभिमानी कैसे समझे? सिंपल है, देही माना आत्मा। आत्मा के जो मुख्य गुण है सात, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद और शक्ति, ये सातों के सातों जब इमर्ज रहते हैं तब समझना चाहिए कि हम देही अभिमानी हैं। बाप समझाते हैं कि तुम स्टूडेंट हो। एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है एक एक शब्द की गहराई में जाए। अभी स्टूडेंट शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी बाबा कहता है तुम बच्चे हो, कभी कहता है स्टूडेंट है। एक एक शब्द को फील करना है। स्टूडेंट का फायदा क्या है? स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। स्टूडेंट माना सीखने का लक्ष्य रखते हैं, और जो हमेशा ये समझता है कि मुझे सीखना है वो हमेशा जीवन में आगे बढ़ता है। जिस दिन हमने समझ लिया कि मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, मुझे अब कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, उस दिन हमारा विकास समाप्त हो जाता है। इसलिए हर एक व्यक्ति आखिरी सांस तक स्टूडेंट है। सीखने का लक्ष्य रखना चाहिए। तो ये स्टूडेंट शब्द भी कम नहीं है। बाबा ने आज कहा कब पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। चौथी बात, जो भक्ति मार्ग में बिलीफ है कि भगवान कृपा करता है, गुरु कृपा करता है, और यहाँ पे गुरुओं का गुरु स्वयं कह रहा है कि मैं किसी के ऊपर कृपा नहीं करता हूँ। मेरी कृपा माना मेरी पढ़ाई है। वो कृपा माना ये समझते हैं कि गुरु का हाथ सिर के ऊपर रख दे तो सब काम हो जाएंगे। इसको वो कृपा समझते हैं कि सब अपने आप हो जाए, बिना किसी मेहनत के हो जाए। और यहाँ पर गुरु कहता है मेरी कृपा जो है, भगवान कह रहा है मेरी कृपा ये मुरली है, मुरली ही कृपा है, और कुछ कृपा नहीं है। कोई चमत्कार नहीं होने वाला। मुरली को ही अच्छी तरह से समझकर उसके ऊपर मनन चिंतन करके
जो अभ्यास करते हैं वो बाबा से शक्ति खींच लेते हैं, अपनी बुद्धि को स्वच्छ करते हैं और वही नंबर ले लेते हैं। तो बाबा ने कृपा कर दी है। कृपा शब्दों को भी हमने कई बार देखा है कि कृपा माना कर और पा। कृपा शब्द खुद कहता है कि करो और पाओ। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि भगवान की कृपा हो? ग्रेस ऑफ गॉड कहते हैं, ग्रेस ऑफ गॉड। यस, कुछ लोगों का जीवन देख के ऐसे लगता है कि इनके ऊपर कृपा हो रही है। नहीं, अगर गहराई में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि उस आत्मा ने खुद अपने ऊपर कृपा की है। क्यों? कौन सी कृपा? तो वो आत्मा हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहती है, कृतज्ञता के भाव में रहती है, भगवान को धन्यवाद देती है, हर चीज को धन्यवाद देती है, हर एक को ब्लेसिंग देती है। तो उस आत्मा का जमा का खाता इतना होता है कि बिना कुछ किए उसको सब कुछ मिलता है, या थोड़ी मेहनत करने से सब कुछ मिलता है। ये क्यों होता है? क्योंकि उसका जमा का खाता बहुत है, उसने बहुत दिया है, तभी उसको रिटर्न में इतना मिल रहा है। तो हमको भी ये अटेंशन रखना है कि हमको हमारे ऊपर कृपा करनी है, तो हमको भी इस तरह से दुआएं देना और लेना है। मैं बार बार इस बात को ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा इंटरेक्शन पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा होता है, जो एजुकेटेड होते हैं। अभी होता क्या है, आज के स्लोगन के साथ इसको कनेक्ट करेंगे। बाबा ने आज की मुरली में स्लोगन बहुत पावरफुल बताया है कि सत्यता की शक्ति पास हो तो खुशी और शक्ति प्राप्त होती रहेगी। खुशी भी मिलेगी, शक्ति भी मिलेगी। होता क्या है कि ईगो जो होता है या देह अभिमान होता है, वो खुद की कमी कमजोरी स्वीकार करने नहीं देता है, वो झुकना नहीं देता है। वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हमसे कोई गलती हो गई करके, क्योंकि अहंकार है, ईगो है, पोस्ट पोजीशन नॉलेज का। तो ये लोग दुख का अनुभव करते हैं, जो झुकना नहीं जानते हैं। और छोटी छोटी बात में मैंने देखा सिद्ध करते रहते हैं कि कैसे मैं गलत हूं और तुम रॉन्ग हो, आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग। मुझे बहुत रहम आता है ऐसे आत्माओं के ऊपर जो दूसरों की गलतियां निकालते रहते हैं और ऑल द टाइम हर समय केवल स्वयं को सिद्ध करते रहते हैं कि कैसे मैं सही हूं और दूसरा गलत है। ये लोगों की बहुत एनर्जी वेस्ट जाते हैं। अभी बहुत अच्छा प्रिंसिपल मैनेजमेंट वाले कहते हैं कि आपको किसी को भी स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन लोगों का आपके ऊपर विश्वास है उनको किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं रहती है, और जिन लोगों का आपके ऊपर विश्वास नहीं है वो किसी भी स्पष्टीकरण से मानने वाले ही नहीं है। वो उसमें भी गलतियां निकालते ही रहेंगे। मैंने एक देखा है आजकल, जब तक आप दूसरों की महिमा करते रहते हैं, दूसरों की मर्जी के अनुसार चलते हैं, तब तक सभी लोग आपसे अच्छे रहते हैं। लेकिन द मोमेंट आपने सामने वाले की गलती निकाल दी या उनके मर्जी के अनुसार नहीं बिहेव किया, तो वो आपका दुश्मन बन जाते हैं। पहले आपके बारे में बहुत पॉजिटिव कहते थे और सडनली निगेटिव बोलना चालू कर देते। हम तो ये मानसिक रुग्णों में देखते हैं। मानसिक रुग्ण जो होते हैं, मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम जिनको है, वो साइकोटिक हो जाते हैं। शुरुआत में बहुत प्यार से बात करते हैं और आपने अगर उनका कहना नहीं माना तो आपके अगेंस्ट ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं कि बात मत पूछो। तो ये मनुष्य का स्वभाव इस समय ऐसा होते जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमको किसी को भी सिद्ध नहीं करना है, हमको अपने संपूर्ण अवस्था में स्थित रहना है। सिद्ध करने में बहुत सारी शक्ति वेस्ट हो जाती है। सेव योर एनर्जी, सेव योर सोल कहते हैं।
तो सत्यता की शक्ति जिसके पास है, ऐसे कहते हैं सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्य को स्वयं में सिद्ध होने की शक्ति प्राप्त है। बाबा के महावाक्य है, सच तो बीठो नच। जिनके पास ऐसे सत्यता की शक्ति है वो हमेशा खुशी में रहेंगे। तो कभी भी किसी को स्पष्टीकरण नहीं दो। मैंने पहले भी कहा, कई लोग मुझे उकसाने की कोशिश करते हैं कि मैं थोड़ा रिएक्ट करूं। अभी आजकल ऐसा समय आया है कि लोग आपको पकड़ने की कोशिश करते हैं, राह ही देखते रहते कि कब आप गलती करो। मुझे कुछ लोगों ने कहा, ये फीडबैक दिया, बोला कि सचिन भाई वो देखते रहते कि गलती कब होती है करके। टीचर के बारे में ऐसे बताया जाता है कि वो 100 अच्छे काम करे, लोग ध्यान में नहीं रखेंगे, लेकिन एक उससे कोई गलती होगी, लोग उसी को बड़ा करते हैं। ये वर्तमान समय मनुष्य का स्वभाव हो गया है, इसलिए हमको बहुत अलर्ट होके चलना चाहिए। अगर गलती हो जाए तो माफी मांग लेना चाहिए और चुप हो जाना चाहिए। कभी भी सत्यता को सिद्ध करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अगर आप सत्य है तो चुप रहना है। ब्रह्मा बाप को कितने लोगों ने क्या क्या नहीं कहा। ब्रह्मा बाप, मैं सोच रहा था हमारी दादियाँ देखो कितनी पवित्र आत्मा है, लेकिन उनके बारे में भी कितना कुछ क्या क्या कहते हैं लोग, जो नहीं बोलना चाहिए। तो आपको जाना ही नहीं चाहिए इन सब बातों में, क्योंकि इन लोगों की संख्या दिनों दिन मैं देख रहा हूँ। ये रावण की जो मंडली है ये भी स्ट्रांग होते जाएगी और ये हमें प्रत्यक्षता के निमित्त बनाएगी। जैसे ब्रह्मा बाप को इतने लोगों ने विरोध किया, आज वही ब्रह्मा बाबा से मिलने के लिए सेंटर पर आते हैं, यज्ञ के पास आते हैं। ऐसे बहुत सारे अनुभव आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं। यही हम सब के साथ नंबरवार होने वाला है। जो बाबा ने कहा है, जो आपकी ग्लानि करेगा वही आपको गुलाब का पुष्प चढ़ाएगा, वो आपका भक्त बनेगा। इसलिए सत्यता की शक्ति को गहराई से समझना है, अपने तन मन धन से रूहानी सोशल सर्विस करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बाबा ने कहा, पवित्रता सुख शांति की जननी है। भले आप ब्रह्मचारी हो, लेकिन मैं देखता हूँ कई बाबा के बच्चे नाराज रहते हैं किसी न किसी कारण से। तो नाराज है, कोई भी बात हो जाए, किसी से अनबन हो जाए, कोई बात करना बंद कर दे, नाराज हो जाए, अपनी पवित्रता को क्यों छोड़ते हो? तो कोई बाबा का बच्चा जब सुख और शांत स्वरूप अवस्था में नहीं है तो समझने का पवित्रता की परसेंटेज कम हो गई, क्योंकि पवित्रता सुख शांति की जननी है। हमने बाबा के साथ प्रतिज्ञा की है कि बाबा आपके साथ हम मिलकर भारत को स्वर्ग बनाएंगे, आपके मददगार बनेंगे, पवित्र बनेंगे और पवित्र बनाएंगे। तो इन बातों में जाना ही नहीं है जिससे हमारी पवित्रता की परसेंटेज कम हो जाए। और बाबा ने आज वंदे मातरम फिर से कहा हुआ है। 4 लोगों की वंदना होती है, एक भगवान की पवित्रता का सागर, दूसरा देवताएं जो संपूर्ण निर्विकारी है, तीसरा जो सन्यासी है जिनका शरीर तो भले रजो और तमो प्रधान है लेकिन आत्मा पवित्र है, और चौथा बाबा ने कहा माताओं की वंदना। भगवान कह रहा है ये बात तो हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। बाबा ने कहा आज दिन भर में एक स्वमान में स्थित हो जाओ कि हम हीरो पाटधारी है। बहुत सुंदर स्वमान दिया है कि जैसे विश्व के शोकेस में शो पीस है, जैसे शोकेस में लोग देखने को जाते हैं, शो पीस होती है, हीरा होता है, उसको कितने घंटों तक देखते हैं। तो बाबा के बच्चे विश्व के शोकेस में शो पीस है, अनेक आत्माओं के बीच बड़ी स्टेज पर है। इस स्मृति से संकल्प बोल और कर्म करेंगे कि विश्व की आत्माएं हमको देख रही है, इससे हर पार्ट श्रेष्ठ होगा और हीरो पार्टदारी बन जाएंगे। तो हम इस हीरो पाटधारी के स्वमान में रहेंगे कि मैं कल्प कल्प का हीरो पाटधारी हूँ, दाता का बच्चा हूँ, देते जाएंगे और सबकी मंगल मनोकामनाएं पूर्ण करते रहेंगे। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम है कि मैं कल्प कल्प की श्रेष्ठ महान आत्मा हूँ।
तकदीर जगा कर आई हूँ, कल्प कल्प की विजयी रतन हीरो पाटधारी हूँ। विश्व की स्टेज पर है और विश्व की सर्व आत्माओं को मन वचन कर्म से देने वाली, सर्व की मंगल मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु या हीरो पाटधारी हूँ। मुझे किसी भी बात में स्वयं को सिद्ध नहीं करना है, क्योंकि मैं सत्यता की शक्ति से भरपूर हूँ और मेरी शक्ति और खुशी इस सत्यता की शक्ति से दिनों दिन बढ़ते जा रही है। यह अनुभव करना है और कल्प कल्प का अपना सर्वश्रेष्ठ पाठ नून करना है। अच्छा, ओम शांति।